हे गाइस, वेलकम टू रॉकिंग ज्ञान। आपको 2026 में बिल्कुल बिगिनर से कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं उसका मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कैंडल्स को देखने की, यानी चार्ट को देखने के लिए। तो सारे जो एनएससी बीएससी क्या होता है वो भी हम बताएंगे, कैसे पेयर्स होते हैं, कैसे क्रिप्टो होता है, कैसे गोल्ड होता है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। सो इन सब के चार्ट को देखने के लिए क्रोम पे जाएंगे और यहाँ से ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आप एक साइन इन कर लेंगे जिससे आपका ये चार्ट सेव हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने ये तो आ गया, चार्ट तो दिखने लग गया। यहाँ पे आपको एक गोल्ड दिख रहा है। इस जैसे ही गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आए स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक्स पे अगर क्लिक करूँ तो मुझे इंडिया के स्टॉक्स चाहिए। इंडिया का स्टॉक मैं यहाँ से सर्च कर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सारे स्टॉक्स जो भी एनएससी और बीएससी में, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं। एनएससी और बीएससी दोनों इंडिया के लीगल एक्सचेंज है जिनसे मेन ऑर्डर जहाँ से फिलफिल होता है और जहाँ से बाई और सेल मेन होता है, जहाँ से सारी कंपनियाँ रिलायंस टाटा इन सारे सभी चीज़ के शेयर्स वहाँ पे होते हैं और उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। तो यहाँ से आप स्टॉक्स ले सकते हैं, जैसे रिलायंस का, एचडीएफसी, आईसीआई, इन्फोसिस। काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि स्टॉक्स का क्या नाम है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स इंडिया के हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे फ्यूचर्स, फॉरेक्स में आपको मिलेगा काफ़ी यूरो एसडी, जेबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जो मेजर पेयर रहती है फॉरेक्स में उन्हीं में ट्रेड करना चाहिए। मेजर पेयर क्या होता है? मेजर पेयर का मतलब ये है कि उन पेयर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम का फ़ायदा ये होता है कि उसमें स्प्रेड और ये नहीं मिलता। ये सारी चीज़ हम आगे सीखेंगे कि उनका क्या यूज़ होता है और कैसे करते हैं। आप यहाँ पे ऊपर क्रिप्टो आएगा तो यहाँ से बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना, इन सारे ट्रेड्स को, यानी इन सारे पेयर्स के भी यहाँ पे दिखते हैं। इंडिसेस, बॉन्ड्स, ऑप्शंस, सब कुछ यहाँ पे आता है। तो अभी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिंपली, आप समझ गए हैं, यहाँ से सिंबल यानी कि पेयर्स को सर्च कर सकते हैं। चलिए, अब आप ऊपर यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देखेंगे। 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर्स। जैसे अगर 4 आवर्स का है तो मतलब ऐसा ही यहाँ पे टाइम मिनट चल रहा है। मतलब ये जो कैंडल है तो ये जो क्लोज होएगी वो 1 घंटे 20 मिनट के अंदर क्लोज होएगी। मतलब 4 घंटे में एक कैंडल बनती है। जैसे ये कैंडल स्टार्ट हुई थी 19 जनवरी को, ये 15 बजे वापस ओपन हुई। यानी कि इसके और इसके बीच का टाइम है 4 घंटा, यानी कि 4 घंटे के अंदर ये एक कैंडल बनी। अब इसी 4 घंटे के अंदर अगर मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करूँ, यहाँ से ये दोनों कैंडल्स को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी टाइम मिनट चल रहा है, अभी 1 घंटा और बाकी है, यानी कि यहाँ पे 2 कैंडल। अब मैं जैसे इसका टाइम फ्रेम 1 आवर पे शिफ्ट करूँगा तो आप देखोगे 1 2 3 4, यानी कि ये 4 घंटे की एक हो गई। 1 2 3 ये भी चल रही है और एक और क्लोज होने पे ये दोनों कैंडल्स 4 4 घंटे की होगी। तो आपको समझ आया होगा टाइम फ्रेम का मतलब है, जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उसका ही छोटा इंटरनल मिलेगा आपको कि कितना। अभी इसको ही अगर 15 मिनट पे सिलेक्ट करोगे तो ऐसे 15 मिनट की एक एक कैंडल क्लोज होगी। तो अब आपको यहाँ से टाइम का समझ आ गया होगा। और टाइम का सही यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे और छोटे पे एग्जीक्यूशन करेंगे। कैसे करना है वो भी सब कुछ मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे इंडिकेटर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप और यहाँ से ये टेक्निकल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत तरीके के इंडिकेटर्स आएंगे। अब हर इंडिकेटर काम का होता है अपने अपने अकॉर्डिंग कैसे है। जैसे 24 आवर्स तो इसमें वॉल्यूम्स का बताता है। तो इसमें एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है वो रहता है EMA। अगर यहाँ पे आप लिखोगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक इंडिकेटर लग जाएगा। अब इंडिकेटर के अंदर एक सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये लाइन है तो यही एक इंडिकेटर होता है। 9 पे क्लिक किया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं।
हाँ, तो अब यहाँ पे आप जैसे 9 है तो हर 9 कैंडल यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 कैंडल का वॉल्यूम और इनकी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग है उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर और ये लाइन ड्रॉ होती है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितना यहाँ पे छोटा करेंगे, जैसे एक करेंगे, ठीक है, तो ये और पास होगी, और जैसे ही आप इसको दूर करेंगे तो ये जैसे ही आपने यहाँ पे बड़ा नंबर लिखा, जैसे ही आपने यहाँ पे 200 लिखा, तो ये 200 यहाँ तक मूव हो रहा है, यानी कि दूर चला जाता है। और जितना दूर का रहता है उतना पावरफुल रहता है, लेकिन ज़्यादा दूर का भी नहीं। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी एवरेज है और ये सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अलर्ट। अलर्ट का क्या यूज़ होता है, अब आप चाहते हो कि इस कैंडल पे यानी कि इस जगह, ये जो पॉइंट है इस जगह पे आने पे मुझे एक अलर्ट मिले, मुझे पता लग जाए कि इस जगह पे प्राइस हुआ, आप भले चार्ट पे ना हो। इस जगह पे जाएंगे, ठीक है, इस जगह पे प्राइस, और यहाँ अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइस के अंदर आएगा, या फिर ईएमए का भी लगा सकते हैं। क्रॉसिंग पे आप देख सकते हो कि क्रॉस अपसाइड क्रॉस करेगा तब, या नीचे क्रॉस करेगा, इस तरीके से यहाँ से ऑप्शंस मिलते हैं। वैल्यू वंस एक बार करेगा, या एवरी टाइम पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो हर बार, यानी कि जितनी भी बार उस पॉइंट को टच करेगा हर बार आपको अलर्ट मिलेगा। मैं वंस पर क्लिक करके और इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक लाइंस बनी आ गई है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे क्रॉस हुआ और यहीं पे इंस्टेंट आप देख सकते हो ये अलर्ट गोल्ड पे ये ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से ये अलर्ट काम करता है। अब इसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा होता है, जब आप चार्ट पे अवेलेबल नहीं रहते हो, आपने एक मार्क कर लिया है कि ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आने पे आपको बाई करना है, तो आप यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हो। अब इधर की साइड आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से जैसे आपने गोल्ड है, ठीक है, तो इसको वॉच लिस्ट करना है, यानी अल्ट और डब्ल्यू, अल्ट और डब्ल्यू शॉर्ट करें, अल्ट और डब्ल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड ऐड हो गया है। तो इस तरीके से शॉर्टकट वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और यहाँ से वॉच लिस्ट बना के आप डायरेक्ट यहाँ से निफ्टी का चार्ट देखना है तो आप निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे इथेरियम का करें अगर, तो ये इथेरियम का चालू हो गया। अभी हम गोल्ड का चालू करते हैं, ये गोल्ड का, तो गोल्ड पे क्लिक किया तो मतलब ये डायरेक्ट एक वॉच लिस्ट हो जाती है। और बात करें इधर अलर्ट, तो अलर्ट वही है, सेम अलर्ट है, उसका यहाँ पे दिखाता है कोई पेंडिंग अलर्ट है तो वो यहाँ पे दिख जाता है। लेयर्स का है, फंक्शंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नोटिफिकेशन, कम्युनिटी, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे चलते हैं। लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले जो आपको ये दिखेगा, इस पे जैसे आप और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आएगा लाइंस। लाइंस जो होती है लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस, आप हॉरिजॉन्टल रे मान सकते हो, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन या ट्रेन लाइन। चलो ट्रेन लाइन पे ऐसे क्लिक किया, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैंने क्लिक किया, यानी कि जब भी पॉइंट इस पॉइंट को टच कर रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर टच किया फिर ऊपर गया, तो इसे ट्रेन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेन लाइन हुई, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और रे मिलेगी, इन्फो रे मिलेगी, एक्सटेंड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन काम आती है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लगाया तो इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल रे हो गई, और जब भी प्राइस को टच करता है वहाँ से नीचे आता है, तो इस तरीके से आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बोला जाता है, वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, बाकायदा हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो हॉरिजॉन्टल रे है। रे का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से आप, जैसे इस पॉइंट यानी कि इस कैंडल से मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे एक्सटेंड हो सीधी, तो इस साइड पे क्लिक किया तो यहाँ से ये लाइन पूरी एक्सटेंड हो गई है। नेक्स्ट वर्टिकल, ये है पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल का यूज़ होता है जैसे आपने यहाँ से क्लिक करके और यहाँ तक लिया, ठीक है। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बन जाएगी, तो ये एक बॉक्स या लाइन होगी। अब इसको आप ऐसे करेंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके और होगी, ठीक है, ये भी काम। अब यहाँ पे साइड में आपको एक स्टार मिलता है, जैसे आप स्टार्स पे क्लिक करते हैं तो स्टार्स में होता क्या है कि ये इस तरीके का एक टूल बन जाता है और उसमें ऐड होते जाते हैं। बाकायदा
मैंने ये कुछ टूल्स हैं इनको ऐड कर रखा है। ठीक है, तो आपने इसमें देखा है रीजनल है, रीजनल में इससे और इसमें क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ हम करते हैं और जैसे लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक लगाते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स या लेवल्स बनकर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसमें 50 और 60 का लेवल काम कर रहता है। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स बनाना चाहूँगा, लाइक इस जगह से मैंने यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बनाया। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो मतलब जब प्राइस इस जोन पे आएगी और अच्छी कैंडल बनाएगी तो मैं यहाँ से वापस बाई कर सकता हूँ। इस तरीके से आप इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से हेड एंड शोल्डर है। लाइक हेड एंड शोल्डर का क्या है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, तो ये लेफ़्ट शोल्डर, हेड शोल्डर, मतलब एक तरीके से पैटर्न होता है, किसी काम नहीं आता है, आप नॉर्मली पहचान सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो काम की टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोजेक्शन यानी कि लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है जब आप बाई करना चाहते हो, बाई मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये ऐसा आ जाएगा। ये रेट का मतलब होता है लॉसेस और इसका मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेगी, जैसे यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और यहाँ 30,906 लिखा हुआ है, यानी एक पिप्स होता है और एक रुपीज़ रहता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से मैं बाई करूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लगाऊंगा और मेरा है कि मेरा एसएल इस कैंडल के लो तक रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा तो इसके बीच का मुझे पता लगेगा कि 17 पिप्स का इसका एसएल आ रहा है और टारगेट 30 पिप्स का आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। छोटा करने का मतलब है जैसे यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 मिलेगा, यानी कि इसके और इसके बीच में जितने लॉट आएंगे उस हिसाब से आपको इतना प्रॉफिट होगा, उतना लॉस होगा। इसको और बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पे 500 रुपये लगाएंगे। अगर लॉस खाने के लिए आप 500 रुपये लगाएंगे तो 1000 रुपये आपको यहाँ पे गेन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने आरआर सुना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो यहाँ पे आरआर लिखा हुआ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2। जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 1:3 हो गया, तो इसको 1:3 इस तरीके से काम होता है। इसी के अंदर आपको शॉर्ट मिलेगा। शॉर्ट यानी कि आप चाहते हो कि यहीं से वापस मैं एक बार सेल लेना चाहता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक करेगा। तो यहाँ पे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट है, यानी कि अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूँ 1:2, यानी कि इतना मेरा टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से आप इस पोजीशन को कर सकते हो। एंच्योर वीपीएन ये थोड़ा बिगिनर्स है उनके लिए काम आ सकता है। जैसे आपने यहाँ से एंच्योर फिक्स्ड पर क्लिक किया, ठीक है, ये वॉल्यूम बताता है। यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे आप तो इसके बीच में कहाँ ज़्यादा बाइंग हुई है तो उस लाइन पे, उस जगह पे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। चलिए इसमें और है डेट रेंज, प्राइस रेंज, और इसको चलो डेट और प्राइस रेंज को मैं बता दूं। जैसे मैं इस जगह से और इस जगह के बीच में क्लिक करूं तो इस जगह से इस जगह के बीच कितनी डिस्टेंस है, कितने कैंडल्स है और कितना टाइम लगा और कितना वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आती है। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करें तो यहाँ पे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्टली ब्रशेस आएंगे। ब्रशेस मतलब एक भी ड्रॉ कर सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी लिखना या ड्रॉ करना हो सकता है। और क्लिक करेंगे इस पर तो हाईलाइट होगा। जैसे मैं इस पॉइंट पे हाईलाइट करना चाहता हूँ तो ये रेड रेड है, यहाँ से हो सकता है। यहाँ से एरो मिलेगा, लाइक एरो। आप इनको जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे आपकी जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये रेक्टेंगल काफ़ी अच्छा काम करता है। रेक्टेंगल को आप क्लिक किया, जैसे आपको सपोर्ट बनाना है तो सपोर्ट को आप बनाने के लिए इस तरीके से सपोर्ट बना सकते हैं। पहले एक लाइन में हॉरिजॉन्टल से सपोर्ट काम करता था, लेकिन आजकल बॉक्स की तरह बनता है कि इस बॉक्स की इतनी रेंज के अंदर कभी भी ऊपर जा सकता है। इस तरीके से काम करता है। मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए, तो इसी तरह आपको पाथ मिलता है। पाथ का मतलब है जैसे इस क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे यहाँ से एक्सटेंड होता जाएगा, जैसे कोई पैटर्न ढूंढना हो। नेक्स्ट इसी तरह ट्रायंगल, आर्क और बाकी चीज़ें यहाँ से शो होती है।
चलिए नेक्स्ट टूल है हमारे पास ट्रेड टी यानी कि टेक्स्ट। यहाँ पे आप कुछ भी टी पे जैसे क्लिक किया, मैंने लिखा यहाँ ज्ञान, तो यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और अगर इसी पे क्लिक करके और मैं अगर नोट्स पे क्लिक करूँ कि इस जगह पे मुझे एक नोट्स ये क्या चाहिए, ज्ञान, सॉरी, इस जगह पे मुझे नोट्स चाहिए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस जगह पे मेरा क्या है, ज्ञान है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें, टेबल्स बना सकते हैं, पिन कर सकते हो, या प्राइस नोट यानी कि इस प्राइस को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को इस जगह पे जो प्राइस रहेगी वो यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके के टूल्स हैं, जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको पता लगता रहेगा। लाइक यहाँ से कमेंट, प्राइस, फ्लैग कर सकते हो या इमेज भी लगा सकते हो, आप कौन सा भी जो चाहें, ठीक है। ये भी काम के नहीं है, ट्रेडिंग में से काम नहीं आते, ये पढ़ाने या अपन को कुछ रिमेंबर यानी कि याद रखने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है इमोजीज, इमोजीज वगैरह है, इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल इमोजी लग जाता है। नेक्स्ट है स्केल, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है स्केल का सही तरीके से यूज़ करना। आप चाहते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक इस पॉइंट के बीच कितने डिस्टेंस है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये जो पिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें, यहाँ से यहाँ तक 2 कैंडल है, 30 मिनट का टाइम है, क्योंकि 15 मिनट का टाइम ले रखा, तो ये 30 मिनट है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे कितना वॉल्यूम है वो बता रहा है, कितना % मूव हुआ वो बता रहा है, और यहाँ पे पिप्स बता रहा है कि कितने पिप्स है, 7 पॉइंट पिप्स के, ठीक है। यहाँ से जूम है, जैसे इस पॉइंट पे जूम करना चाहते हो आप तो इस तरीके से जूम का। मैग्नेट का कुछ फंक्शन है, ऐसे ये कुछ काम नहीं आएंगे। ड्राइंग है, इसको जो ड्राइंग किया उससे लॉक, यहाँ से लॉक करने पे आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये सिंपल है। उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू का आपने काफ़ी कुछ जान चुके हो कि कैसे टूल्स को इस्तेमाल करना है और कैसे क्या यूज़ होता है। चलिए अब नीचे की साइड यहाँ पे 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। 1 डे पे क्लिक करूँगा मैं तो ये सारा एक दिन का चार्ट बता देगा। लाइक गोल्ड का एक दिन का चार्ट बताएगा, जैसे 18 तारीख से और ये 20 तारीख यानी 19 और 20 के बीच का चार्ट बता। जैसे 5 दिन पे क्लिक किया मैंने तो ये मुझे 5 दिन का चार्ट बता रहा, लाइक 14, 15, 16, 17, 18। इसी तरह अगर मैं यहाँ इस कैलेंडर पर क्लिक करूँगा और मुझे चाहिए कि मैं 1 तारीख से इस चार्ट को देखो, तो मैं 1 तारीख पर क्लिक करूँगा और गो करूँगा तो ये चार्ट मेरा 1 तारीख से ओपन हो जाए। 1 तारीख से यहाँ से 1 तारीख से बिल्कुल ओपन हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ से सेटिंग है, सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीसेट का आ जाएगा। और हाँ, एक आपका ये चार्ट है ये बहुत बिगड़ जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, माउस के राइट साइड पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक रीसेट चार्ट व्यू लिखा हो, अल्ट आर भी शॉर्टकट है। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से चार्ट एकदम ऑटोमेटिकली उसी जगह पे और रीसेट होके आ जाएगा। नीचे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, लाइक यहाँ से ब्रोकर्स और इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, स्टार कर सकते हो। तो आपने सीख लिया है कि ट्रेडिंग के टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक और बात बताना भूल गया मैं, जैसे आप ये टूल्स लगा लो, ये लगा लो या ये लगा लो, इन सब पे जैसे आप इसने क्लिक किया तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसकी स्टाइल्स, कलर्स, जैसे मैं चाहता हूँ इसका रेड कलर हो तो रेड कलर पर क्लिक किया तो यहाँ पर रेड लाइन आ गई। तो इस तरीके से आप कलर्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैंडल्स कैसे बनती है। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि एक कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, एक कैंडल कैसे बनती है। यहाँ पे टाइमर है, ये कैंडल क्लोज हुई। अब ये जो कैंडल क्लोज हुई तो ये ओपन होगी इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से यहाँ से ओपन हुई और नीचे गई तो रेड बनी। जब ये प्राइस इस क्लोज से यानी कि इसी पॉइंट से ऊपर जाएगी तो यहीं पे ये ग्रीन बनेगी। तो इस तरीके से ग्रीन और रेड बनती है। एक कैंडल्स कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती है, उसी हिसाब से कलर चेंज होता है लेकिन एंड में वो कलर ग्रीन रहेगा या रेड रहेगा वो डिपेंड करता है ओपन पॉइंट, यानी कि पिछली लास्ट कैंडल के क्लोज के बाद यहाँ से अगर ऊपर क्लोज हुई तो वो ग्रीन बनेगी और अगर इस प्राइस से नीचे क्लोज हुई तो रेड बनेगी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू और एक कैंडल बनती है। अब इसमें क्या बाय हो रहा है या सेल हो रहा, कौन सी कैंडल सही रहती है
कौन सी कैंडल को क्या नाम होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना सीख गए होंगे आप कि कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं। इधर वॉच लिस्ट है, आप आराम से देख सकते हैं। पहले आप इतना सा ओपन करिए और इसमें कुछ लाइंस बनाने की कोशिश करें, इन टूल्स को जानने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है और कैसे क्या बनती है। चलिए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब रॉकिंग ज्ञान। इस 2026 में मैं आपको कंप्लीट तरीके से ट्रेडिंग को सिखा दूंगा।